एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि अशुभ शुक्र ग्रह के होने से हमें किस तरह की परेशानियां हो सकती है, तो हमें उसे क्या उपाय करना चाहिए, अशुभ शुक्र को कैसे शांत करना चाहिए, सबकी जानकारी दे रहे हैं। अगर अशुभ शुक्र रहता है तो हमें विघ्न बाधाएं, विपत्तियां, रोग आदि की जानकारी पूर्व में ही प्राप्त हो जाती है। तो हमें मंत्र, जप, जाप, दान, रत्न आदि के द्वारा उसके प्रभाव को कम करने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि जब भी शुक्र कुंडली में आपका नीच का होगा, अस्त होगा, चतुर राशि में होगा, वक्री होगा, और वो अगर आपके दूसरे भाव, चौथे भाव, पांचवें भाव, सातवें भाव, नौवें भाव, 10वें, 11वें भाव को प्रभावित करेगा, या यहाँ बैठा होगा, या इन भावों के स्वामी नीच के होंगे, नीच के होंगे, चतुर राशि के होंगे, अस्त होंगे, अर्थात शुक्र की बात कर रहे हैं तो शुक्र के बारे में हम बता रहे हैं कि अगर शुक्र नीच का, चौरासी का नहीं होके, और मित्र राशि का भी नहीं होके अगर चतुर राशि में है, अस्त है, तो हमें जो प्रभाव अच्छे मिलना चाहिए उनकी दशा अंतर दशाओं में वो नहीं मिल पाते हैं। तो हमें इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, जानने के लिए हम आपको नीचे बता रहे हैं। पहली बात तो हमें जप के द्वारा शुक्र ग्रह की शांति करना चाहिए। जप के लिए हमें जो मंत्र है, ओम सूम शुक्राय नमः का 16,000 बार जप शुक्रवार को करें। महालक्ष्मी व्रत भी इसमें शुभ फलदायक होता है। शुक्रवार का व्रत भी कर सकते हैं और संतोषी माता का व्रत भी कर सकते हैं। इसके बाद में शुक्र स्त्री और पत्नी का कारक है, अतः पत्नी और स्त्रियों की कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए। अब शुक्र के दान के बारे में हम बात करेंगे। शुक्र की चीजों का जो दान होता है उसके अंदर होता है रेशमी वस्त्र, रंग बिरंगे वस्त्र, सुगंधित वस्तुएं, सौंदर्य की जो प्रसाधन की चीजें हैं वो दान कर सकते हैं। फिर दही मक्खन का यथाशक्ति दान कर सकते हैं। इसमें और भी जो चीजें हो सकती हैं वो हैं चावल, घी, सफेद वस्त्र, सफेद चंदन, दही, चीनी आदि का दान कर सकते हैं। ब्राह्मण को हम गौ और भूमि, हमारे सामर्थ्य हो तो उसका भी दान कर सकते हैं। इस तरह से हम जान रहे हैं कि शुक्र के प्रभाव को कम करने के लिए क्या क्या सरल उपाय हैं। उसमें और भी सरल उपाय हम बताएं कि घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। अगर आप सक्षम है तो सफेद गाय को पालना चाहिए। इस तरह से शुक्रवार को श्री दुर्गा पूजन करके 5 कन्या पूजन करना चाहिए तथा उन्हें सफेद वस्तुओं का दान देना चाहिए। गौशाला में जाके शुक्रवार को गाय को हरा चारा, शक्कर, चरी आदि दे सकते हैं। शुक्रवार का विधिवत व्रत रखना चाहिए तथा 5 शुक्रवार 5 कन्याओं का पूजन कर उन्हें मिश्री सहित सफेद वस्तुएं भेंट करना चाहिए। इस तरह से जो सरल उपाय हमने आपको बताए हैं वो आप कर सकते हैं। और शुक्र के अशुभ प्रभाव जो हमें ऊपर हमने बताए, उनके असर को हम, उनकी दशा, जब शुक्र की दशा अंतर्दशा पतन दशा चलेगी तो अशुभ शुभ के कारण जो प्रभाव हमें धन के माध्यम से हो सकता है वो कम हो सकता है। अगर वो पंचम भाव को प्रभावित कर रहा है तो संतान से हमें परेशानी हो सकती है, उसको कम कर सकता है। अगर शुक्र कुंडली में कमजोर स्थिति में है, नीच का है, वक्री है और सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है, या वो शुक्र कुंडली में 6, 8, 12 में पाप कर्मों से प्रभावित हो रहा है तो हमारे वैवाहिक जीवन में भी असर डालता है। इसलिए इसके लिए भी ऊपर बताया है उपाय करने से हमारा वैवाहिक जीवन ठीक हो सकता है। तो इस तरह से हमने जाना कि किस
कैसे हम शुक्र के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, उसकी आपको जानकारी दी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो कृपया मेरा चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को आप सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने मित्रों को भी बताइए। मैं हौसीलाल चौरे, ईमेल एड्रेस housi.chaure@gmail.com, मोबाइल नंबर 98932334। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।